इसके बाद अब हम यहाँ पर ये स्टार्ट करेंगे अदर ब्लिस्टिंग स्किन डिसऑर्डर्स, जिसमें सबसे पहले आ जाती है यहाँ पर ये डर्माटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस। अच्छा, यहाँ पर ये जो हर्पेटिफॉर्मिस है ये आपको बता रहा है कि जो लियंस होंगे दे लुक लाइक हर्पीज। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये ब्लिस्टिंग स्किन डिसऑर्डर्स हैं, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर ये ब्लिस्टर्स बन रहे होंगे, जिसमें क्या होता है यहाँ पर जो लियंस होंगी उसके अंदर ये जो फ्लूइड है ना वो अकुमुलेटेड होगा। अच्छा, ये जो लियन बनती है जिसके अंदर फ्लूइड होता है, अगर इसका साइज लेस देन 1 सेंटीमीटर हो तो वो आपके होती है वेजिकल, अगर ये मोर देन 1 सेंटीमीटर हो तो वो आपके होते हैं बुला। तो यहाँ पर ये जो ब्लिस्टर्स होंगे ये वेजिकल्स और ये जो बुलाज हैं ये दोनों बन रहे होंगे। और उसके साथ साथ क्या होगा, जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पर ये सॉलिड रेज्ड जो होंगी ना लियंस वो भी बन रही होंगी, जो यहाँ पर होंगी ये पेप्यूल्स। तो यहाँ पर ये लेस देन 1 सेंटीमीटर वाले आपके यहाँ पर ये पेप्यूल्स वेजिकल्स और ये बुलाज वगैरह बन रहे होंगे। अब इसमें आपने याद रखना है कि ये जो उसके अंदर ये ब्लिस्टर्स वगैरह बनेंगे वो होंगे प्रूरिटिक, वहाँ पर जो पेशेंट है उसको वहाँ पर ये इचिंग वगैरह हो रही होगी। लोकेशन आपने इसमें याद रखनी है, ये ओपन आपका जो होता है ना एक्सटेंसर सर्फेसेस वहाँ पर बन रहे होते हैं, जिसमें यहाँ पर ये एल्बोज आ गए, इसके बाद यहाँ पर ये नीज और उसके बाद ये बटक्स वगैरह वाला एरिया आ गया। तो वहाँ पर ये आपकी लियंस वगैरह जो हैं ये पेप्यूल्स वगैरह जो हैं या फिर आपके ये वेजिकल बुलाज वगैरह ये आपके बन रहे होंगे। अच्छा, इसके बाद आपने इसमें याद रखना है जो पेशेंट है वो आपके पास आएगा ये सीलियक डिजीज़ के साथ। सीलियक डिजीज़ में मैंने आपको बताया था यहाँ पर ये डर्माटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस होती है। अब इसमें क्या होगा, ये सीलियक डिजीज़ का आपको पहले से पता है, इसमें क्या होता है जो पेशेंट है वो जब ये ग्लूटेन डाइट वगैरह खाता है तो उसकी बॉडी के अंदर जो होता है ना ये टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाती है। मैंने मैकेनिज्म ये आपको सारा बता रखा है, जीआईटी वाली वीडियो के अंदर आपने इसको सारा देख लेना है। अभी सिंपल आपने याद रखना है कि जो सीलियक डिजीज़ है उस वाला जो पेशेंट है उसके अंदर आपको ये डर्माटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस आ रही होगी और ये सीलियक डिजीज़ बच्चों के अंदर आपको वहाँ पे प्रेजेंट कर रही है। तो बच्चों के अंदर जब ये पेप्यूल्स वेजिकल्स और बुलाज वगैरह आ रहे हैं एक्सटेंसर सर्फेसिस पे तो आपने ये डर्माटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस जो है इसको आपने वहाँ पर ना ये अपनी जो डिफरेंशियल है ना उसमें आपने लेके आना है। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है सीलियक डिजीज़ जो उसके अगेंस्ट क्या होता है वहाँ पर ये आईजीए टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज जो है उसके अगेंस्ट ये आईजीएज वगैरह जो है ये आपके बन जाते हैं। अब इसमें क्या होगा, ये डर्माटाइटिस के केस में ये जो आईजीएज हैं ये आपके डेपोजिट हो जाएंगे स्किन पे, ये डेपोजिट ऑफ ये आईजीए एट टिप ऑफ डर्मल पेपिले। जब ये वहाँ पर आईजीएस जाकर वहाँ पर ये डेपोजिट हो जाएंगे, इम्यून रिएक्शन को स्टार्ट करवाएंगे और वहाँ से ये वेजिकल्स और ये बुलाज वगैरह आपके बन रहे होंगे। अच्छा, ये आपकी एसोसिएटेड है ये सीलियक डिजीज़ के साथ। बाकी आपने पेशेंट को जब ट्रीट करना है तो सिंपल आपने क्या करना है, एक तो आपने जो पेशेंट है उसके अंदर क्योंकि ये सीलियक डिजीज़ के साथ एसोसिएटेड है तो पेशेंट को आपने ग्लूटेन फ्री डाइट देनी है और दूसरे नंबर पर आपने जो पेशेंट है उसको वहाँ पर ये डेप्सोन दे देनी है। सिंपल है इसका, ये आपने सिंपल इसमें याद रखना है। सीलियक डिजीज़ आपने याद रखनी है, एक्सटेंसिव सर्फेसिस आपने याद रखनी है, डेपोजिशन ऑफ आईजीएस आपने याद रखनी है और उसके बाद ये ट्रीटमेंट में आपने यहाँ पर ये डेप्सोन और ये ग्लूटेन फ्री डाइट देनी है। इसके बाद आ जाती है यहाँ पर ये आपकी एरिदीमा मल्टीफॉर्म है। अच्छा, यहाँ पर ये एरिदीमा आपको बता रहा है यहाँ पर रेडनेस होगी और मल्टीफॉर्म में आपको बता रहा है जो लियंस होंगी दे आर मल्टीपल टाइप ऑफ लियंस जो है ये आपको वहाँ पर नजर आ रही होंगी। सबसे पहले तो आपने देखना है कि ये जो एरिदीमा मल्टीफॉर्म है ये आपको नज़र कहाँ पर आएगी, ये आपको आएगी ये इन्फेक्शन, फॉर एग्जांपल जो पेशेंट उसके अंदर ये माइकोप्लाज्मा नमूनिया की इन्फेक्शन है, एचएसवी की इन्फेक्शन है तो उसमें आपको ये एरिदीमा मल्टीफॉर्म आपको नज़र आ रही होगी। या उसके अलावा ये ड्रग्स जिसमें यहाँ पर ये सल्फर ड्रग्स आ गई, ये बीटा लैक्टोमेज या उसके अलावा यहाँ पर ये फेनेटोइन वगैरह आ गई तो वहाँ पर ये एरिदीमा मल्टीफॉर्म जो है ये आपको नज़र आ रही होगी। इसमें क्या होगा, जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पर ये मल्टीपल टाइप ऑफ लियंस आपको नजर आएंगे जिसमें मैक्यूल्स, पेप्यूल्स, वेजिकल्स और इसमें आपने ये क्लासिक याद रखने हैं यहाँ पर ये टारगेट लियंस। टारगेट लियंस अगर आपको बता रहे हैं पेशेंट के अंदर तो वो आपने देखना है, एक तो आपको ये एरिदीमा मल्टीफॉर्म है जो है उसके अंदर आपको नजर आ रही होंगी और दूसरा आपको जो टारगेट लियंस हैं ये आपको ये स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम जो है इसके अंदर आपको नजर आ रही होंगी। अच्छा, इसमें यहाँ पर क्या, यहाँ पर ये एरिदीमा है ये आपको वहाँ पर बता रहा है एरिदीमा मल्टीफॉर्म है, मतलब आपकी जो लियंस होंगी दे आर एरिदीमेटस। अब इसमें यहाँ पर ये जो लियंस स्टार्ट होती हैं ये आपकी स्टार्ट होती हैं डस्की कलर के साथ। अब उसमें क्या होगा, ये सबसे पहले तो यहाँ पर ये एरिदीमेटस डस्की लियंस उसके अंदर बनेंगी और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर सेंटर वाला जो एरिया है वो आपका वहाँ पे क्लियर होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये आपकी सबसे पहले तो यहाँ पर ना ये डस्की क्लियर आपको वहाँ पे बनी, इसके बाद क्या होगा यहाँ पर ये जो सेंट्रल एरिया है वो आपको वहाँ पे क्लियर होना शुरू हो गया। अब ये जो सेंट्रल एरिया जब यहाँ पर ये क्लियर हो जाएगा तो इसको हम यहाँ पर कहेंगे ये टारगेटॉइड लियंस। जैसे टारगेट बन रहा होता है ना, टारगेट मतलब आपको यहाँ पर ये टारगेट बना हुआ है तो इस तरह की यहाँ पर ये जो लियंस हैं ये आपको नजर आ रही होंगी। और उसमें इसके बाद आपने इसके अंदर देखना है ये जो टारगेटॉइड लियंस होंगी इसमें आपको स्किन जो है उसके वहाँ पर 3 जोन्स जो है 3 कलर जोन्स जो है ये आपको नजर आ रही होंगे। यहाँ पर ये टारगेट लियंस एक इन्होंने यहाँ पर बना के दिखाई हुई है, इसमें आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर ये 3 जो जोन्स हैं ना, मतलब 3 कलर जो जोन्स हैं ये आपको नजर आ रही हैं। दिस इज आवर क्लासिक टारगेट लियंस और ये आपको स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम और उसके बाद यहाँ पर ये एरिदीमा मल्टीफॉर्म दोनों के अंदर आपको नजर आ रहे होंगे। अब इसके बाद आपने डिफ्रेंशिएट करना है जो पेशेंट है उसके अंदर ये स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम है या उसके अलावा यहाँ पर ये एरिदीमा मल्टीफॉर्म है तो आपने देखना है इसके अंदर यहाँ पर निकोल्स्की साइन स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम जो है उसके केस में होगा पॉजिटिव। और जब आप यहाँ पर ये बात करेंगे एरिदीमा मल्टीफॉर्म की तो इस केस में यहाँ पर ये जो निकोल्स्की साइन है ये आपका नेगेटिव होगा।
अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये जो एरिथेमा मल्टीफॉर्म होते हैं, इसके आगे फर्दर टाइप्स होते हैं, जिसमें यहाँ पर ये एरिथेमा मल्टीफॉर्म मेजर और उसके बाद माइनर आ जाती हैं। जो माइनर फॉर्म है उसमें सिंपल आपने याद रखना है, जो उसकी लियंस वगैरह होंगी दे आर लोकलाइज टू द स्किन। और जब आप यहाँ पर बात करेंगे मेजर वाले की, तो उस केस में क्या होगा, ये जो लियंस होंगी ये उसकी जो म्यूकोजल सर्फेसिस वगैरह हैं उसको भी वहाँ पर इन्वॉल्व कर रही होंगी। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम के केस में भी क्या होगा, यहाँ पर ये म्यूकोसल मेम्ब्रेन्स जो हैं दे आर इन्वॉल्व, ये आपकी मोर देन 90% जो होती है ना यहाँ पर ये इन्वॉल्व होती हैं इन केस ऑफ स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। जब आप यहाँ पर बात करेंगे एरिथेमा मल्टीफॉर्म की, तो उस केस में अगर जो पेशेंट है उसके अंदर होगी यहाँ पर ये एरिथेमा मल्टीफॉर्म है, ये दूसरी मेजर वाली, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर ये जो उसकी होंगी ना ये म्यूकोजल मेम्ब्रेन्स वगैरह वो उसकी वहाँ पर इन्वॉल्व हो रही होंगी। इसके बाद आपने देखना है कि यहाँ पर ये जो एरिथेमा मल्टीफॉर्म है, इस केस में जो पेशेंट है उसके अंदर एक तो आपको यहाँ पर ये स्किन के ऊपर लियंस वगैरह आपको नजर आ जाएंगी। इसके साथ साथ जो पेशेंट है उसके अंदर आपको सिस्टेमिक सिम्टम्स, फॉर एग्जाम्पल जो पेशेंट उसके अंदर वहाँ पर ये फीवर, माइल्जिया, एर्थेल्जिया वगैरह वो भी आपको वहाँ पे साथ नजर आ रहा होगा। बाकी आपने पेशेंट को ट्रीट करना है, तो ट्रीटमेंट से पहले आपने वहाँ पे जो पेशेंट उसको आपने वहाँ पे डायग्नोज करना है, तो डायग्नोसिस इसका आप वहाँ पे ये एग्जाम फाइंडिंग्स और उसके बाद हिस्ट्री के ऊपर ही आप बना लेंगे। आपको वहाँ पे ये इन्फेक्शन या उसके अलावा यहाँ पर ये ड्रग्स वगैरह आप वहाँ पे बता रहे होंगे। और उसके बाद जब आपने पेशेंट को वहाँ पे ना, अच्छा एक और आपने इसके अंदर याद रखना है कि जो एरिथेमा मल्टीफॉर्म है इसके केस में यहाँ पर जो निकोल्स्की साइन है ये आपका नेगेटिव होगा। दोनों में आपको वहाँ पे ये टारगेट लियंस नजर आएंगी, लेकिन यहाँ पर निकोल्स्की नेगेटिव होगा। अच्छा, इसके बाद आपने जो पेशेंट है जब उसको आपने वहाँ पे ट्रीट करना है, तो ये जो एरिथेमा मल्टीफॉर्म है इसमें आपने पेशेंट को सिंपली आपने सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे और सिंपल आपका पेशेंट ठीक हो जाएगा। बाकी यहाँ पर ये जो है ना ये सिस्टेमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वगैरह उसको वहाँ पे कोई भी बेनिफिट वगैरह नहीं है। और उसके बाद ये जो आपके होते हैं ना ये माइनर फॉर्म्स वगैरह उसको आपने सिंपल स्पोर्टिवली ट्रीट करना है। अगर यहाँ पर जो पेशेंट उसकी ये म्यूकोजल मेम्ब्रेन्स वगैरह भी उसके वहाँ पर ये इन्वॉल्व हो रही है, मतलब आपके जो पेशेंट है उसके अंदर अगर ये एरिथेमा मल्टीफॉर्म में मेजर वाली है, तो उस केस में आपने पेशेंट को ट्रीट करना है एज अ बर्न पेशेंट। सिंपल हो गया। इसके बाद जब हम यहाँ पर ये बात करेंगे स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम की, तो उसमें आपने एक तो चीज़ सबसे पहले याद रखनी है कि ये जो होगी ये आपकी होगी बिकॉज ऑफ ड्रग्स। मतलब जो पेशेंट है उसने वहाँ पे ना कोई भी ड्रग वगैरह ली है और ड्रग्ड इंड्यूस्ड यहाँ पर ये इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन जो है वो पेशेंट के अंदर स्टार्ट हो गया। ये यहाँ पर ये स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, इसकी मेजर फॉर्म है ना, मतलब जो इसकी ज़्यादा स्वेयर फॉर्म है वो क्या है, यहाँ पर ये टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस। अच्छा, दोनों को हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले तो आपने देखना है कि जो पेशेंट है उसके अंदर क्या होगा, यहाँ पर ये ड्रग्स की वगैरह की वजह से होगी। और उसके बाद यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर आपको ये फीवर, बुला फॉर्मेशन और उसके बाद नेक्रोसिस जो है ये आपको नजर आ रही होगी। साथ क्या होगा, यहाँ पर ये जो आपकी होगी ना ये स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, इस केस में क्या होगा, यहाँ पर ये स्लोइंग ऑफ स्किन होगी एट डर्मल एपिडर्मल जंक्शन। अच्छा, लास्ट में मैंने आपको बता रखा है जब आप बात करते हैं ना यहाँ पर ये सेल्स के दरमियान में कनेक्शंस की, इंट्रा एपिथेलियल जंक्शंस की, जब वो आपके डैमेज होते हैं तो उस केस में यहाँ पर ये जब आप स्किन को थोड़ा सा टक देते हैं, थोड़ी सी चुंडी मारते हैं, तो उससे क्या होता है, स्किन जो है वो आपकी स्क्रैप ऑफ हो रही होती है। जब आप यहाँ पर बात करते हैं नीचे से, जब आप यहाँ पर ये आपकी एपिडर्मिस और ये जो डर्मिस जंक्शन होता है जहाँ पर ये हेमिडेस्मोसोम्स वगैरह पड़े होते हैं, जब ये आपके डैमेज होते हैं तो वहाँ पर ये निकोल्स्की साइन आपका नेगेटिव होता है। ये हमने जो ऑटो इम्यून ब्लिस्टरिंग डिसऑर्डर्स है ना उसके अंदर हमने वहाँ पर देखा है, जो बुलस पेम्फिगॉइड होता है, बुलस पेम्फिगॉइड में मैंने आपको बताया था, यहाँ पर ये बिलो आपने याद रखना है, जो बिलो है ना यहाँ पर ये बेसमेंट मेम्ब्रेन और उसके बाद यहाँ पर ये एपिडर्मिस के दरमियान में यहाँ पर ये जो हेमिडेस्मोसोम्स वगैरह पड़े हुए हैं, जब ये डैमेज होते हैं तो उस केस में क्या होता है, यहाँ पर ये जो बुलस पेम्फिगॉइड है उस केस में जो निकोल्स्की है ये आपका नेगेटिव होता है। लेकिन जब आप बात करते हैं दूसरे की पेम्फिगस वल्गैरिस की, तो उसमें क्या होता है, सेल्स के दरमियान में से कनेक्शंस लॉस हो रहे होते हैं, तो वहाँ पर जो निकोल्स्की है ये आपका पॉजिटिव होता है। अच्छा, इसी के साथ साथ आपने याद रखना है कि ये आपका जो स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम है इस केस में भी क्या हो रहा है, यहाँ पर ये डर्मल एपिडर्मल जंक्शन जो है वहाँ पर से क्या हो रहा है, यहाँ पर ये नेक्रोसिस वगैरह हो रही है, वहाँ से जो स्किन है ये स्लो ऑफ हो रही है, तो इसमें भी यहाँ पर ये जो निकोल्स्की है ये आपका पॉजिटिव होगा। ये आपने इसको ना उसके साथ डिफ्रेंशिएट करके देखना है। अगर तो निकोल्स्की आपका पॉजिटिव है तो उसमें एक तो आपको यहाँ पर ये पेम्फिगस वल्गैरिस नज़र आ सकती है, और उसमें वहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये जो पेशेंट होता है उसके एपिथेलियल सेल्स जो है उसके दरमियान में से वहाँ पर जो है ये जंक्शन लॉस हो रहे होते हैं। लेकिन अगर जहाँ पर आपको बता रहे हैं एपिडर्मल और ये डर्मल जंक्शन जो है वो आपके वहाँ पे वहाँ से जो है ये डैमेज हो रहा है और साथ आपको बता रहे हैं निकोल्स्की साइन पॉजिटिव है, तो वो क्या होगा, यहाँ पर ये स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। और इसमें आपने याद रखना है कि ये आपको ड्रग के साथ इसकी एसोसिएशन बता रहे होंगे, ड्रग इंड्यूस्ड यहाँ पर ना ये इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन होगा। अच्छा, ये आपने इसके अंदर देख लेना, यहाँ पर ये निकोल्स्की पॉजिटिव होगा, लेकिन यहाँ पर ये डर्मल एपिडर्मल जंक्शन जो है वहाँ से स्किन जो है ये आपकी स्लो ऑफ हो रही होगी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये जो स्किन है ये आपकी डर्मल एपिडर्मल जंक्शन से
से वहाँ पे लॉस हो रही है। अब इसमें क्या होगा, नीचे से वहाँ पर जो स्किन है ये आपकी बिल्कुल आपकी वहाँ पर ये डर्मिस जो है आपको वहाँ पर ये नज़र आ रही होगी। अब उससे क्या होगा, जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पर ये इन्फेक्शन वगैरह हो जाएंगी और उसके साथ जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पर ये हाई मोर्टेलिटी रेट जो है ये आपको नजर आएगा विद स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। अच्छा, इसके बाद आपने इसके अंदर देखना है कि यहाँ पर ये जो एरिथेमा मल्टीफॉर्म है इसमें मैंने आपको बताया जो मेजर वाली है वो आपकी जो म्यूकोजल मेम्ब्रेन्स वगैरह उसको वहाँ पे इन्वॉल्व करेगी। लेकिन जब आप बात करेंगे स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम की तो ये जो म्यूकोजल मेम्ब्रेन्स है इसको वहाँ पर ये इन्वॉल्व करती है मोर देन 90%। मतलब ये जो आपके केसेस होते हैं ना, मोर देन 90% जो आपके पेशेंट्स होंगे उसके अंदर ये जो म्यूकोजल मेम्ब्रेन्स वगैरह ये आपके वहाँ पे इन्वॉल्व हो रही होंगी। अच्छा, इसके साथ साथ मैंने आपको बताया यहाँ पर ये एरिथेमा मल्टीफॉर्म जो है उसके केस में भी आपको वहाँ पर ये टारगेट लीजन्स नजर आएंगी। इसी के साथ साथ ये जो स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम है इसके केस में भी आपको ये टारगेटॉइड स्किन लीजन्स जो हैं ये भी आपको नजर आएंगी एज सीन इन एरिथेमा मल्टीफॉर्म। मैंने आपको ये पहले से बता दिया। उसके बाद ये यूजली एसोसिएटेड होता है विद ये एडवर्स ड्रग रिएक्शन। और उसके बाद यहाँ पर ये जो स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम है इसकी स्वेयर फॉर्म है वो क्या है, यहाँ पर ये टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस TEN। और ये क्या है, यहाँ पर ये इज मोर स्वेयर फॉर्म ऑफ ये स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम इन्वॉल्विंग मोर देन 30% ऑफ ये बॉडी सरफेस एरिया। अगर यहाँ पर ये जो सरफेस एरिया है ये आपका मोर देन 30% आपकी बॉडी का सरफेस अगर आप वहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है, स्किन आपकी मोर देन 30% इन्वॉल्व हो रही है तो वो क्या होगा, यहाँ पर ये टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस। अगर तो जो स्किन है ये आपकी लेस देन 10% है तो वो क्या होगा, यहाँ पर ये स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। अगर 10 और 30 के दरमियान में इन्वॉल्वमेंट है तो वो आपको वहाँ पर ये डोनेट करेगी स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। और उसके बाद यहाँ पर ये टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस, इन दोनों के दरमियान में वहाँ पर पेशेंट जो है ये आपका वहाँ पे फिर रहा होगा। अच्छा, इसके साथ साथ मैंने आपको शायद ये पहले नहीं बताया, एरिथेमा मल्टीफॉर्म जो है इसमें आपने याद रखना है जो पेशेंट को जो उसकी लीजन्स वगैरह स्टार्ट होंगी वो उसकी स्टार्ट होंगी एक्सटेंसर सर्फेसिस पे। और वो भी आपने याद रखना है कि जो एक्रल लिम्स होंगी वहाँ से स्टार्ट हो रही होंगी। मतलब एक्रल लिम्स की, फॉर एग्जाम्पल ये पेशेंट जो है ना ये पूरे का पूरा अपर लिम्ब है और ये लास्ट पे उसके वहाँ पे हैंड है, तो हैंड्स की जो होंगी ना यहाँ पर ये एक्सटेंसर सर्फेसिस जो है बैक ऑफ हैंड होगी, वहाँ से उसकी जो लीजन्स है ये स्टार्ट होकर पीछे वाली साइड पर आपकी जा रही होंगी। और उसके बाद जब आप यहाँ पर बात करेंगे स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम की तो इस केस में आपने याद रखना है जो पेशेंट की लीजन स्टार्ट होंगी वो मोस्टली उसका जो फेस है वहाँ से ये लीजन स्टार्ट हो रही होंगी। और उसके बाद फेस या फिर जो पेशेंट की चेस्ट होगी वहाँ से ये स्टार्ट हो रही होंगी और ये स्प्रेड करेंगे सिमेट्रिकली दोनों साइडों पे ना, वहाँ पर ये सिमेट्रिक स्प्रेड इसका आप वहाँ पे नज़र आ रहा होगा। और उसके बाद यहाँ पर आपने याद रखना है जो स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम है इस केस में आपको वहाँ पर ये एसोसिएशन बताएंगे ड्रग्स के साथ, एसोसिएटेड विद ये फर्स्ट टाइम एक्सपोजर टू ड्रग्स जिसमें यहाँ पर ये सल्फोनामाइड्स आ गए। उसके बाद यहाँ पर ये एंटी सीजर मेडिकेशन जिसमें यहाँ पर ये फेनिटोइन वगैरह हो गए, कार्बामाजिपिन वगैरह हो गई, सेफेलोस्पोरिन्स होंगे पेशेंट के अंदर, ये एनसेड्स वगैरह हो गए, इनके साथ एसोसिएशन आपको बता रहे होंगे। फर्स्ट टाइम एक्सपोजर टू ड्रग्स जो है वो आपको बता रहे होंगे। और उसके बाद जब आपने इसको डायग्नोज करना है तो उस केस में आप वहाँ पर ये स्किन की बायोप्सी करेंगे और वो आपको फुल थिकनेस इसिनोफिलिक ये क्या कहते हैं एपिडर्मल नेक्रोसिस जो है ये आपको बता रही होगी। और उसके बाद यहाँ पर ये अच्छा, इसके बाद अगर आप वहाँ पर ना ये डिफरेंशियल्स की बात करेंगे तो इसमें यहाँ पर ये स्काल्डेड स्किन सिंड्रोम आ सकता है, स्टेफिलोकोकल स्काल्डेड स्किन सिंड्रोम, उसमें भी वहाँ पर ये स्किन जो है ये आपके वहाँ पर ये डैमेज हो रही होगी निकोल्स की, वहाँ पर भी आपका पॉजिटिव होगा। और उसके बाद यहाँ पर ये आपके ग्राफ्ट रिएक्शन वगैरह हो सकते हैं इसके अंदर, या उसके अलावा यहाँ पर ये रेडिएशन थेरेपी वगैरह हो सकती है। अच्छा, यहाँ पर एक और भी चीज़ आपने देखनी है, जब आप बात करेंगे ना यहाँ पर ये स्टेफिलोकोकस स्काल्डेड स्किन सिंड्रोम की तो इस केस में आपको मोस्टली जो है ये आपको बच्चा बता रहे होंगे। और उसके बाद जब यहाँ पर ये आप बात करेंगे स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम की तो इसके केस में आपको जो पेशेंट होगा वो आपको बता रहे होंगे उसने वहाँ पर ना ये कोई भी ड्रग वगैरह ली है और उसके बाद उसके अंदर वहाँ पर ना ये कोई भी रिएक्शन वगैरह स्टार्ट हुआ है। और उसके बाद बर्न्स जो है ये तो आपका वहाँ पर ये टॉप डिफरेंशियल रहेगा। तो ये आपने इसके अंदर ना ये डिफरेंशियल में याद रखना है, यहाँ पर ये बर्न्स हो सकते हैं पेशेंट के अंदर यहाँ पर ये रेडिएशन थेरेपी हो सकती है, स्काल्डेड स्किन सिंड्रोम हो सकता है, स्टेफिलोकोकल स्काल्डेड स्किन सिंड्रोम, या उसके अलावा यहाँ पर ये पेशेंट के अंदर ना यहाँ पर ये कोई भी ना यहाँ पर ये ग्राफ्ट होस्ट रिएक्शन वगैरह जो है वो आपका हो सकता है। और उसके बाद जब आपने वहाँ पर इसको ट्रीट करना है तो इसमें एक तो चीज़ आपने देखनी है जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पर ये जो मोर्टेलिटी रेट है ये आपका हाई होता है, हाई रेट फॉर मोर्टेलिटी। तो इसमें यहाँ पर जो पेशेंट के अंदर जो ड्रग जो है वहाँ पर ये करवा रही है आपने सबसे पहले तो उसको वहाँ पर डिसकंटिन्यू करवाना है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर जो पेशेंट है उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस और उसके बाद जो प्रेजेंटेशन वगैरह होती हैं ये बर्न विक्टम्स वाला जो होते हैं ना पेशेंट्स उसके साथ वहाँ पर ना ये सेम होती हैं। तो आपने इसको एज अ जो है ना यहाँ पर ये बर्न पेशेंट जो है उसके तरीके से आपने इसको वहाँ पर ट्रीट करना है। आप वहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पर ये थर्मो रेगुलेशन कर रहे होंगे, साथ साथ जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पर ये इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस वगैरह जो है उसको आप वहाँ पे ट्रीट कर रहे होंगे, सेकेंडरी इन्फेक्शन वगैरह जो है पेशेंट के अंदर आप उनको वहाँ पे ट्रीट कर रहे होंगे। और उसके साथ जो पेशेंट है उसको आप वहाँ पे ये फ्लूइड्स वगैरह दे रहे होंगे। तो ये सारा आपने इसके अंदर सिंपल देख लेना है। यहाँ पर जो पेशेंट होगा इसको आप बर्न वाला जो विक्टिम होगा उसी के तरीके से आप जो पेशेंट है उसको वहाँ पर ये ट्रीट कर रहे होंगे। अच्छा, ये सारा आपने इसके अंदर देख लेना है सिंपल। यहाँ पर ये जो एरिथेमा मल्टीफॉर्म है इसके केस में आपने देखना है दोनों के केस में क्या होगा, यहाँ पर ये टारगेट लीजन्स होंगी। अब टारगेट लीजन के साथ आपने देखना है निकोल्स की, अगर तो पॉजिटिव होगा तो वो होगा स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम,
अगर नेगेटिव होगा तो वो होगा यहाँ पर ये एरिथीमा मल्टीफॉर्म है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये जो एरिथीमा मल्टीफॉर्म है, इसके केस में क्या होगा, जो पेशेंट के एक्रल लिम्स होंगे वहाँ से उसकी जो लीजन्स है ये आपकी स्टार्ट होंगी, और ये जो स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम है इसके केस में फेस या फिर जो ट्रंक है वहाँ से उसकी जो लीजन्स है ये आपकी स्टार्ट हो रही होंगी। इस केस में जब आप बात करेंगे तो म्यूकोजल मेम्ब्रेन जो है ये इन्वॉल्व होंगी, लेकिन एरिथीमा मल्टीफॉर्म में मेजर जो है उसके केस में आपको म्यूकोजल मेम्ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट आपको नजर आएगी, जो माइनर वाली होगी उसके अंदर आपको वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट नजर नहीं आएगी। दोनों केस में आपको वहाँ पर ये टारगेट लीजन्स नजर आएंगी। और उसके बाद यहाँ पर आपने दोनों को ट्रीट करना है एज अ बर्न पेशेंट, क्योंकि यहाँ पर जो सिम्टम्स होंगे ना पेशेंट के वो सेम होंगे। अगर मल्टीफॉर्म में मेजर वाली है तो आपने बर्न वाला पेशेंट जो है उसकी तरीके से उसको वहाँ पर ट्रीट करना है। जो माइनर वाली होगी सिंपल आपने इसको क्या करना है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना है। और उसके बाद ये जो स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम है इसके केस में जब आपने इसको ट्रीट करना है तो आप सिंपल क्या करेंगे, जो पेशेंट है उसके अंदर ना वहाँ पर ये जो बर्न्स वाले जो उसके होते हैं ना यहाँ पर ये कॉम्प्लिकेशन वगैरह, मतलब उसके अंदर वहाँ पर ये सेकेंडरी इन्फेक्शन वगैरह हो सकती हैं, इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेज वगैरह हो सकती है, फ्लूइड डिस्टर्बेंसेज वगैरह हो सकती हैं। आपने सिंपल उसको ट्रीट करना है। और उसके बाद आपने इसके अंदर एक और चीज़ याद रखनी है, जब भी आपके पास यहाँ पर ये निकोल्स्की पॉजिटिव है तो ये सिंपल आपने ऐसा नहीं करना कि निकोल्स्की पॉजिटिव है तो यहाँ पर ये इंट्रा एपिथेलियल जंक्शन जो है उसके अंदर वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। निकोल्स्की पॉजिटिव है तो उसमें यहाँ पर ये स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम या उसके अलावा यहाँ पर ये टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस जो है इसको भी आपने वहाँ पर ये डिफरेंशियल के अंदर लेके आना है। तो ये सारा था इस वीडियो के अंदर। तो ऐसा करते हैं इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। फर्दर आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क मी, एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़।